जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ना, उसी तरह से अगर हम बात करें तो कॉपर का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसकी दो चीज़ों की बात करेंगे, एक मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या मेल्टिंग पॉइंट और हालांकि इतना दिया नहीं है, सिंपल दिया उसमें बुक में तुम्हारे, क्योंकि कोई बता दिए क्या दो। देखो अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट होता है 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 26-62 होता है डिग्री सेल्सियस, जो कि आयरन से कम है कि ज़्यादा है, आयरन से कम है ना, इसी वजह से हम जनरली इसको मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसी वजह से हम इसको जल्दी मतलब कॉपर के वायर को नहीं आराम से मोड़ सकते हैं। अगर कॉपर का वायर हो तो हम नॉर्मली मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आयरन को तो उतना थोड़ा सा मशक्कत होगी ज़्यादा। अगर हम बात करें सोडियम की, तो पढ़ाते समय बात ना करो, बाहर फेंक देंगे, उठा के डाल लो। सोडियम क्या बातें होती है तुम लोग, ख़त्म नहीं होता है। हाँ सोडियम, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखो सोडियम का अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। हमने बोला ना सोडियम बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन नियर अबाउट 98 डिग्री सेल्सियस, मतलब 97 पॉइंट कुछ होता है, तो हम 98 कर सकते हैं। 98 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, जनरली मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये 887 नियर अबाउट 887 डिग्री सेल्सियस, इस पर क्या कर जाता है, ये बॉइल करना शुरू होता है, यानी कि ये वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। हमने बात किया था गैलियम की, किसकी बात किया था, गैलियम की। अगर बात करोगे ना गैलियम की, तो हम गैलियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। तो अच्छा हमने बोला कि गैलियम क्या होता है, नहीं गैलियम इतना हल्का होता है कि हाथ में रखने क्या हो जाता है, हाथ पे रखते ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है ना। इसका बोलो कितना होगा, तो यार जब हाथ पे रखने से पिघल जाता है, मतलब तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा वर्क नहीं होगा, कम होगा भाई, रखने पर पिघल जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है लगभग। तो ये लगभग जानते हो कितना, 29 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाता है, मेल्ट होना शुरू, पिघलना शुरू हो जाता है। लेकिन बॉयल जानते हो कितने पर होता है, बॉयल तो 2400 डिग्री सेल्सियस, हाँ धूप में पिघल जाएगा, जबकि बॉयल कितने पर होगा, 2400 डिग्री सेल्सियस। पिघल तो जा रहा है लेकिन उड़ेगा नहीं इसने आसानी से, बिल्कुल। और अगर हम बात करें गैलियम के बाद, एक मरकरी हमने सुना है, मरकरी तो ऑलरेडी किसमें होती है, हाँ, लेकिन अगर उसको जमा देना, जमाने के बाद तब उसको पिघलाना चाहें, जैसे बर्फ अगर हम पिघलाएंगे तो बर्फ कितने डिग्री पर पिघलना शुरू हो जाता है, 0 पे। इसका अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्या सॉलिड की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है नहीं यार, मेटल की हमने बात की, उससे मरकरी की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा सॉलिड की बात करी, हम तो बात करें कि मेटल आज जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो मरकरी सॉलिड में है, -38 डिग्री सेल्सियस जनरली, तो -38 यानी कि -38 डिग्री सेल्सियस पर ये किस में शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर 0 पर, जैसे 0 पर क्या होता है, 0 के अंदर में पानी भी तो आइस बनता है ना, यानी कि अगर तुम्हें मरकरी को जमाना है तो क्या करना पड़ेगा, -38 से कम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, जमेगा। और ये अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो 557 डिग्री सेल्सियस, 557 डिग्री सेल्सियस पर लगभग क्या हो जाएगा, बॉयल करना शुरू कर देता, कौन, मरकरी। तो अगर एक डाटा याद रखना चाहो तो याद रख सकते कि कॉपर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1080 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 2662 डिग्री सेल्सियस। सोडियम की कितना है, 98 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 887 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें गैलियम की कितना है, देखो गैलियम 29 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 20 ये है।
बिल्कुल पिघल रहा है। और अगर हम बात करें और देखो अपनी अच्छा हमने एक और नई बात की, हमने बात की थी मेटल सॉलिड होते हैं। कौन सा ये वाला? अच्छा हाँ मरकरी, हाँ मरकरी 357 या 557 97, हाँ 38। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए क्या? हाँ वही क्या सर क्यों आयस का डेंसिटी वाटर से कम होता है? क्या आयस का डेंसिटी वाटर से कम होता है? बताएंगे। उसकी 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 साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हम लोग को कोई पूछेगा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं पूछने वाले, मतलब आगे बताएंगे भी। ये डेंसिटी वाला टॉपिक भी आएगा, बताएंगे उसमें कि मतलब आइस की डेंसिटी उसमें साथ आता है क्या। इसके अगले इसकी एक दो चैप्टर बाद आएगा वो। देखो रीस सुनो। अच्छा ये कौन सी प्रॉपर्टी थी ये वाला? ये कौन सी प्रॉपर्टी थी इसमें? मतलब कौन सा नंबर था? 7वां शायद, 8वां कर लो। अगर तो बात करें तो हम मेटल क्या होता है? मेटल आर जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं बताओ? ये इसकी प्रॉपर्टी है कि मतलब जनरली जो मेटल होता है वो क्या होता है? जनरली हार्ड होता है। ये रूम टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल जो घर में हमारा टेम्परेचर होता है उसके उतने टेम्परेचर पर ये हार्ड होता है। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे आयरन हो गया हमारे पास, जिसका फार्मूला एफ ही होता है ना। आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, AU, सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ें। AG को सिल्वर बोलते हैं ना। और प्लेटिनम एक बहुत अच्छी धातु होती है, मेटल होता है, बहुत महंगी मेटल होती है प्लेटिनम। तो इससे कम बनता है ना? प्लेटिनम से मतलब प्लूटोनियम से बनता है, कॉपर से। सोडियम भी जनरली बताओ नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है बताओ? नॉर्मल रूम टेम्परेचर वो भी हार्ड होता है ना, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता। बस ये करो। इसके एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? इसके एक्सेप्शन कौन है? सोडियम है, गैलियम है, वो सब है ना। अभी हमने बताया ना जिस इसके पहले। और अगर हम बात करें तो मेटल, और मेटल की बात करो ना तो मेटल एक चीज़, और मेटल अगर देखो तो जनरली किस कलर के होते हैं? जनरली सिल्वर ग्रे और सिल्वर कलर के होते हैं। मतलब अगर देखो अधिकतम जितने भी मेटल है ना वो ज़्यादातर क्या होते हैं? ज़्यादातर ग्रे कलर के होते हैं और सिल्वर कलर के होते हैं। यानी कि मेटल आर जनरली ग्रे और सिल्वर कलर। जैसे कि देखो ये जनरली क्या होते हैं? जनरली ग्रे कलर के और सिल्वर कलर के होते हैं। अगर हम बात कर लें आयरन की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन का कलर कैसा होता है? आयरन का कलर बोलो ग्रे होता है ना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं उसकी गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड का तो सारा अपना कलर होता है। लेकिन वो कैसा होता है अगर देखो तो? अरे भाई उसका मतलब पीले पीले जैसा होता है ना जी। कैसे बात करता हूँ? फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ पाया जाता है याद है? हड्डियों में। तो हड्डी का कलर कैसा होता है? फास्फोरस कलर कैसा होता है? वाइट। कॉपर की थोड़ी बात कर लेते हैं। सिल्वर तो एकदम वाइट, मतलब सिल्वर को भी वाइट कह सकते हो ना, थोड़ा सा वाइट कलर होता है सिल्वर भी। हाँ वाइट कलर का है। और अगर हम बात कर लें कॉपर की बात कर लें तो कॉपर किस कलर का होता है? ये कॉपर ग्रे कलर, मतलब ये जनरली तो ना थोड़ा सा रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन। समझ रहे हो? इतनी प्रॉपर्टी हैं हमारी किसकी? मेटल के। नोट कर लो। और एक कोई छूट तो नहीं रहा? हाँ एक डेंसिटी छूट रहा है जी, डेंसिटी में भी याद आ गया। एक डेंसिटी, ये तो मतलब जानती होती है जनरली। इसकी डेंसिटी क्या होती है? 10। जनरली मेटल है हाई डेंसिटी। जनरली मेटल है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या? इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। जैसे कि अगर बात करो तो
जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ, अच्छा डेंसिटी हाई किसकी मतलब जो सॉलिड चाह रहा होता है ना उसकी डेंसिटी हाई होती है। बिल्कुल, आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल पूरा वही लिख सकते हो ना, जो भी आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीज़ें हैं, इन सब के लिख सकते हो। अगर थोड़ी डाटा बताना चाहें तो आयरन का डेंसिटी जान दो कितनी होती है, आयरन की होती है 7.8 kg पर लीटर होती है। ये है मतलब 1 लीटर आयरन कितना होगा, इतना होगा 7.8। अगर हम बात करें मरकरी की, हमने बताया था अगर याद हो तो, मरकरी कितनी होती है 13.8 kg पर लीटर होती है। तो डेंसिटी है, मतलब ये अक्सर में सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है तो हमने लीटर लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं इससे, समझ रहे हो। मरक्यूरी, मरकरी अगर उसे -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया जाए तो जम जाएगा। तो सही तो कह रहा है। एक मिनट कितना, -30 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो जम जाएगा। नहीं सर, झूठ बोलना, नहीं झूठ बोलना है। -38 से क्या होगा उससे, हाँ उससे -38 से ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कम चीज़ें बड़ी होती है ना। बताते नहीं है, समझ आएगा ना। क्या? सुने नहीं हो सके, ऐसा सुने नहीं अच्छे से। सुनो तो देखो, पूरा एक तरह से हमने मेटल में जितनी चीज़ें पढ़ लिया था। मेटल की अगर हम बात करें तो हमने प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, लगभग 10 प्रॉपर्टी ना। इसमें से अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी डक्टाइल की, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, क्या हुआ, सांद्र, बस हल्ला बंद करो तुम। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होती है, लस्ट्रस होती हैं, और क्या होती है, इनको हम पॉलिश कर सकते हैं ना, बिल्कुल चमकीला बना सकते हैं। और क्या होती है, कि जनरली हार्ड होती हैं, हाई डेंसिटी, हार्ड भी, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। हाई बॉइलिंग, और इसकी जो अगर हम बात करें मिल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होती है, हाई होती है। तो हाई मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कलर, कलर सोलर, हाई मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कलर और ये जनरली किस कलर की होती हैं, जनरली ग्रे एंड, बोलो, सिल्वर कलर की होती हैं जनरली। ऐसा नहीं कि हमेशा होती हैं। ग्रे मतलब समझ रहे हो कैसा होता है, ग्रे मतलब भूरा कलर होता है, भूरा कलर। क्या, हाँ वही करो, उसी को तो भूरा कलर। और ये इसमें सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। हाई डेंसिटी नहीं, हाई डेंसिटी हमने लिखा है, हाँ एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल। तो कितनी प्रॉपर्टी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जनरली हार्ड तो हमने लिखा रूम टेम्परेचर पर ना, अच्छा जनरली हार्ड, और फिर लिख लो जनरली हार्ड एट रूम टेम्परेचर। देखो जानते हो किसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत रेयरली पूछेगा। जनरली तुमसे इसकी प्रॉपर्टी को 2-3 प्रॉपर्टी को पूछ लिया, बाकी काफ़ी है, उतना ही पूछेगा बस तुम्हारी नॉलेज में। हाँ, अब उसमें तो कम से कम 5 तो आ जानी चाहिए। आगे कर सकते हैं ना, बिल्कुल, अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई जी, कि आगे पीछे नहीं कर सकते जी। तुम चाहो तो सबसे पहले यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में लिखना, कोई दिक्कत नहीं उससे। वो तो हमेशा ऊपर। अब बताओ मेटल के बाद हमने क्या बोला था, नॉन मेटल ना। अब देखो बिल्कुल नॉन मेटल में अगर तुम्हें कुछ ना पढ़ाए ना तो भी समझ जाओगे, बिल्कुल नॉन मेटल इसी का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि अच्छा बताओ नॉन मेटल में, इसमें मेटल का अगर हमने डिफिनीशन क्या लिखवाया था, बोलो मेटल क्या बोलते, मेटल के बारे में डिफिनीशन क्या लिखवाया था, metal is an element which have a ductile property, the property of ductile and malleable and also good conductor of electricity। बिल्कुल उसी का उल्टा, यानी कि लेकिन ये कह सकते हो कि नॉन मेटल इज एन एलिमेंट, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है which have no ductile, which have no the proper which have no
नो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइल malleable and do not conduct electricity. conduct electric क्या क्या वो एक्सेप्शन है, वो बात अलग है। जनरली मतलब क्या, नॉन मेटल की मतलब प्योर डिफिनेशन ये तो है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो तो उसका एक्सेप्शन है कि हाँ वो अपवाद है कि ऐसे हो जाता तो बात अलग है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर केस जैसे कि बात करो 90% क्या होता है, 90% नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। जो लस्टर वाला है तो हाँ बहुत अच्छा। डायमंड भी बहुत अच्छा होता है, आयोडीन भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, चमकता बहुत अच्छे है आयोडीन। तो अब इसमें देखो प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। हाँ समय कह सकते हो। अगर पहली बात करें कि देखो नॉन मेटल हैव नो डक्टाइल, नो डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होती मतलब क्या, इनको खींचने से तार नहीं बन सकता, इनको खींचोगे ना तो ये ब्रिटल हो जाएंगे, थोड़े छोटे छोटे पार्ट में टूट करके बिखर जाएंगे। समझ रहे? एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखोगे, फास्फोरस, फास्फोरस को हम पी से डिनोट करते हैं जी, सल्फर, सल्फर को हम किसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया। मतलब ऐसे तो बहुत अलग गैसें हैं, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करेंगे ना, इसमें हम ऐसे नॉन मेटल की बात करेंगे, आखिर ऐसे थोड़ी कि गैस को खींच करके तार बनाएंगे, तार किसको बनाएंगे, किसी सॉलिड को तो सॉलिड से बनाना चाहेंगे। तो इसमें जैसे है कि फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया। अगर हम बात करें नहीं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, निकल, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ETC कर लो ये बात, ETC जो भी इसके आगे भी है, मतलब फास्फोरस सल्फर के आगे जितने भी ऐसे नॉन मेटल हैं वो भी। हाँ अगर एग्जाम्पल में चाहो तो डायमंड लिख सकते हो, लेकिन अभी तो कार्बन तो बना बचा है नहीं, कार्बन जैसे C, ये क्या है, हाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन वो गैस है ना उस तरीके से, वो जनरली क्या होती है, जनरली गैस होती है। हम गैस हो तो हम वायर बनाना नहीं चाहेंगे ना, आयोडीन है, ये सब चीज़ें। ETC कर लो, काफ़ी है, 5 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, फास्फोरस है, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ऐसे जितने भी हैं उन सबको अगर हम खींचेंगे ना तो क्या होती है, वो डक्टाइल नहीं होंगे, मतलब एक तार नहीं बनेंगे, वो टूट करके बिखर जाएंगे, यानी को ब्रिटल होती है, भंगुर जिसे हम बोलते हैं। क्यों भंगुर होते हैं, यानी कि पीटने। अगर हम इसकी बात करें, अभी मेलेबल में आएगा ये, पहली प्रॉपर्टी मान लो, दूसरी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, और नॉट मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होती मतलब क्या होती है, ये ब्रिटल होती है। ब्रिटल मतलब भंगुर होती है, यानी कि अगर हम इसको हैमर करेंगे ना, देखो अगर हम नॉन मेटल को हैमराइज करेंगे, अगर हमारे पास नॉन मेटल है, इसको हम क्या करेंगे, हैमराइज करेंगे। अगर हम हैमर से पीटेंगे तो ये जानते क्या रहती है, ये ब्रिटल हो जाती है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बिखर जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे मिट्टी नहीं होती, मिट्टी को अगर पीटेंगे तो बिखर जाएगा, उसी तरीके से कि इसको अगर हम हैमर से पीटेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल एकदम बिखर जाएगा। छोटे, यानी कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट, ब्रेक इनटू इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट, ब्रेक इनटू इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट। अगर हम इसको पीटेंगे तो ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अनगिनत छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाती है, टूट जाती है। जबकि मेटल में ऐसा नहीं होता ना, मेटल में तो पीटने पर तो उनका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इनका सरफेस एरिया बढ़ने की बजाय क्या होती है, टूट करके बिखर जाती हैं। और टूट करके बिखरने का मतलब क्या, यानी कि इनकी जो अगर बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, जनरली मेटल से कम होता है। सही है ना? नोट करो फिर बताते हैं आगे। हाँ चाहो तो नोट कर लो, भी एक शॉर्ट में है एक तरीके से।
हाँ, इस वजह से आपने बात किया ना थोड़ा कार्बन के बारे में। देखो कार्बन को हमने क्या बोला था, जनरली जिसको जलाने पर क्या निकलता है, धुआं निकलता है। स्मोक जिसको, यानी कि जिसको अगर हम इसको क्या करना है, जलाने को क्या बोलते हैं, जलाने को क्या बोलते हैं, ये बोले बर्निंग सर। बर्निंग होता है ना, मतलब कार्बन को अगर मतलब नॉर्मली बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो जला स्मोक क्या स्मोक निकलेगा ना। तो समझ लो जिससे स्मोक निकलता सब के सब क्या है, कार्बन से बने हुए। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट चिपका सकते हैं कि विदाउट कार्बन, विदाउट कार्बन गैस को जलाने में बर्निंग होता है। यूनिवर्स निकलता है, सही वो कर रहा है वो। यूनिवर्स आर नॉट पॉसिबल, यूनिवर्स आर नॉट पॉसिबल, यानी कि बिना कार्बन के तुम्हारा ब्रह्मांड पॉसिबल नहीं है। सोचो अगर तुम खुद कार्बन के बने हो, जितनी खाने की चीजें सब किसकी बनी है, कार्बन की बनी है। पेड़ सब किसके बने, कार्बन के बने। कैसे जियोगे बताओ, लकड़ी जितनी सब कार्बन है, कार्बन से जी। तो विदाउट मतलब बिना कार्बन के जी पाओगे, बिना कार्बन के अपना जो एक तरह से लाइफ वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको जो क्षमता है पेड़ उसको तो कार्बन। यूनिवर्स नगर को ना वर्ल्ड निकालो तो अच्छी बात होगी, अपना मतलब विश्व। क्या हुआ, कहीं से कोने से थोड़ा जला देना किसी को पता चलेगा। हाँ पर पेज ब्रेक करते हैं उसको क्यों कार्बन खाते हैं? क्या, जो लिख के छापते हैं उसको क्यों कार्बन? एक पर्टिकुलर नाम दे देते कि हाँ वो काली खेत वजह से कार्बन ऐसा करता हूँ, समझ रहे हो। ये कार्बन को अगर बर्न करोगे तो मतलब स्मोक निकलता है, ये एक तरह से नॉर्मली पहचान है। और कार्बन की इतनी ज़्यादा, अब सोचो कि पूरी हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें किससे बनी, कार्बन से बनी है। तो अब सोचो कार्बन की कितनी ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। कार्बन की इनफाइनाइट कंपाउंड है, यानी कि अब तक कोई इसका अनंत नहीं है। हर मिनट हर दिन रोज बनते हैं कार्बन के कंपाउंड, नए नए कंपाउंड बनते हैं। अनंत है, मैं क्या अनंत है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा इरेज करके इसके आगे बताओ इसको भी मिटा दीजिए। क्या, ये वाला मिटा दीजिए, समझ आओ। हाँ अरे ये वाला क्यों, इसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे थे हम लोग। देखो इसमें क्या होता था, तीसरा पॉइंट होता है हीट मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया था ना। तो मेटल क्या होता है, मेटल एक गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बताओ अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होती नहीं है, यानी कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बताए आखिर हीट को कौन लेकर जाएगा, कोई नहीं लेकर जाएगा। इसमें बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जैसे कि जो फास्फोरस लिखा हमने, सल्फर लिखा था, वही एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। लेकिन अगर इसमें हम इसको मिटा दे रहे जी, पहले ये नोट करो, 2 पॉइंट जल्दी नोट कर दो, ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, जल्दी नोट करो 2 पॉइंट। अरे थोड़ा देख लेते हैं यार। नॉन मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हम कहाँ बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। तो ये जनरली जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या होगा, इसमें सल्फर होता है, सल्फर और फास्फोरस भी, ये ETC कर लो, ये चीज़ें सुनो बात नहीं। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ नॉन मेटल होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जैसे कार्बन हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, ना तो हीट ना तो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितना दूर गर्माओगे सिर्फ उतना दूर गर्म रहेगा, उससे आगे नहीं गर्म होगा। तो सर हमारे हड्डियों में लाइट नहीं आएगी क्या हड्डियों यार, इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, तुम्हारे ब्लड में क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं सर, हड्डियों की सिर्फ अगर हड्डी की बात करें, अगर भाई हमारी जो ब्लड कहाँ बनता है जी, ब्लड हमारे बोन मैरो बनता है, मतलब यहाँ पर बनता है बोन मैरो, हाँ बोन मैरो ब्लड बनता है। लेकिन जो WBC होती है वो कहाँ बनती है, वहीं पे बोन मैरो बनती है।
चल मतलब एक तरह से हड्डी में, मतलब हड्डी को दो तीन काम होता है ना। एक काम होता है कि ब्लड को ब्लड को जनरेट करना, दूसरा होता है कि उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखना। तो सूखी हड्डी है, सूखी हड्डी में ब्लड नहीं जाने वाला, ये कहने वाला। सूखी हड्डी समझ रहे हो, तारा ताजा हड्डी वाला नहीं, सूखी हड्डी मतलब जिसमें से पूरा मटेरियल निकल गया हो, वो चीज़ें। भाई पूरा मटेरियल निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये फास्फोरस वाला बचेगा ना। इसमें फास्फोरस रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, ये चीज़ है। और लेकिन इसकी अगर बात करें एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में क्या होगा, एक्सेप्शन में डायमंड होता है और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। जबकि ये दोनों क्या हैं, दोनों नॉन मेटल है। मतलब कार्बन भी है। क्या, हाँ डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या, हाँ दोनों प्योर कार्बन के बने होते हैं, समझ रहे हो। हालांकि बात करेंगे इसके बारे में, टेंशन ना लो। तो यही नोट कर लो बस एक बार, बाकी चीज़ें कल हम इसी यहीं से पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है।